लेकिन सोने और चांदी को लेकर के जो सरकार की मुहिम है अजय जी, वो ये है कि भाई 1 साल तक आप सोने का निवेश ना करें, सोने की खरीदारी ना करें। लेकिन जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की यहाँ पर परचेजिंग और ट्रेंड चेंज बदला है, वो उसको आप किस नज़र से देखते हैं कि ये तो फिर जो मोदी जी की अपील है उसका कोई असर होगा नहीं, क्योंकि लोग तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बीच में जाएंगे ही जाएंगे। या तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी बंद कर दिया जाए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक भी ना खरीदा जाए, उसमें परचेजिंग ही ना हो, क्योंकि फिजिकल तो उसमें कुछ लेन देन होता नहीं, उसके अंदर तो सब कुछ हवाई है। और जो फिजिकल है, फिजिकल हम 1,000 टन के आसपास का आयात कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाए तो क्या आपकी धारणा है? क्योंकि ये सवाल मैं हर हर बार पूछता हूँ आपसे। नहीं, हर बार आप मुझे जो पूछते हैं, हर बार मेरा सब जवाब भी यही है कि देखिए, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बना है, हम्म। अगर इसको बैन कर दें तो जिस ढंग से ऑयल सीड की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, हम्म। बाकी पल्सर्स वाले मुझे लगता है धंधा ही बंद कर रखे हैं, तो वैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री का हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एक पहला जो फ्यूचर्स एक्सचेंज का चल रहा है हम्म। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी इकोसिस्टम को बैलेंस करना। तो फ्यूचर डेफिनेटली हाँ, इस पे एक जो वर्क करना चाहिए है वर्किंग कैपिटल के लिए गोल्ड अलाउ करना, वो हम्म। इम्पोर्टेंट है। बिकॉज आज आप ये मान के चलिए, इंडिया की जो जीडीपी हम लोग 6% की देख रहे हैं, उसके पीछे बहुत ही बड़ा कारण रहा है कि हमारे रिचुअल्स या फिर हमारी जो सेविंग, हम बोल सकते हैं कि एक कारण रहा है। बिकॉज अभी जो इकोनॉमी में जो आप तेजी देख रहे हो, ये खाली अनस्ट्रक्चर्ड से हम स्ट्रक्चर्ड में आ रहे हैं। हम्म। इसकी वजह से ये हमारी हम बोल सकते हैं विजिबिलिटी दिख रही है 6% की। और एक चीज आप समझिए कि इंडिया के डीएनए में वैसे भी सोना बना हुआ है। ये तो 3-4 सालों में हमने देखा कि एज ए फाइनेंशियल प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो मुझे लगता है पहला पार्ट तो इन्होंने यही रखा है कि आप जरूरत है तो ही आप उसको बाय कीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद करना है। आपको अगर लग्जरियस आइटम है या जरूरत है, इनफैक्ट मैं आज एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि रुपए को क्यों गिरने दे रहा है, हम्म। क्या जिस ढंग से रुपया फॉल हो रहा है। तो एक पार्ट ये भी आ जाता है इसके अंदर। अगर रुपए इसी तरीके से गिर के समझो 97 98 के करीब आता है, तो नेचुरल हैबिट आपकी बन जाती है कि मुझे अभी जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल में आज भी हम देख रहे हैं कि 3 रुपए के आसपास का कुछ तेजी दिखाई दे रही है। अगर बैर मिनिमम 14-15 रुपया बढ़ना चाहिए, अगर ये ज्यादा बढ़ता तो आप, मैं, सभी जन है ना, जो अभी एक्सपेंसिव या जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उस पर लगाम लगना चालू हो जाएगा। इंपोर्ट ऑटोमेटिकली महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट लुक्रेटिव हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में बीइंग इंडियन आदमी का जो डीएनए है, वो इतनी जल्दी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाँ, गवर्नमेंट की भी अपील यही है कि आप एक्सेसिवली जो बाय कर रहे हो फैशन के लिए, जो नॉन असेंशियल, उसको आप अवॉइड कीजिए। बट मेरा अभी भी मानना है, जो लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन भी हुआ था, आपने भी बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था हम्म। कि जो मंदिरों में सोना पड़ा है उसके ऊपर गवर्नमेंट को, या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पे गोल्ड को लाना चाहिए, ताकि वर्किंग कैपिटल अगर हमारे व्यापारी भाइयों को या ज्वेलर भाइयों को मिलता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए भी विन विन रहेगा और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए भी विन विन रहेगा। नहीं, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है जो आप कह रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, अच्छा कितनी फिजिकल डिलीवरी हो जाती है मनोज जी? अगर अपन देखें सोना और चांदी की एक्सचेंज के मार्फत क्या कोई फिजिकल डिलीवरी होती है? हालांकि अपन अगर इसको ओवरऑल सिनेरियोज को देखते हैं तो सोना और चांदी जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है, और तो वो तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अंगेज रखा जाए। जितना सोना किसी के हाथ में होता नहीं है, और वो पता नहीं कितने लोगों के हाथ में ट्रेड होकर के, और उसकी वैल्यूएशन जो है यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। फिजिकल तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर, सारा का सारा आर्टिफिशियल है। और यूं कहें कि सारा का सारा अगर आप देखें तो हवा हवाई के अंदर में तो ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और अगर इसके ऊपर पे एक एक्शन लिया जाए तो फिर देखिए सोना और चांदी की कीमतें कहाँ जाती हैं। सरकार को भी बड़ा ईज मिलेगा, देश को बड़ा ईज मिलेगा। देखिए यहाँ पे भारत में सोने और चांदी को पूरी तरह से बैन करने से इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं सुरेश जी, क्योंकि सोना और चांदी एक इंटरनेशनल कमोडिटी है और इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्राइस वहां पे सोने और चांदी के चलते हैं, हम्म। उसी लिहाज से कीमतें जो है भारतीय बाजारों में रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप भारत में यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के, चाहे वो वहां पे सोने और चांदी को पूरी तरह से बंद भी कर देंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतों में घटबढ़ रहेगी वो पूरी दुनिया में रहेगी। आज आपके सामने उदाहरण यहाँ पे सोयाबीन ऑयल का देख लें या सोया सीड का देख लें, जिसकी ट्रेडिंग पिछले 4-5 वर्षों से बैन है, हम्म। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो कीमतें हैं वो वहां पे अप्रत्याशित लेवल पे बनी हुई है।
तो किसी को भी चीज को यहाँ पे बैन करना उसका सॉल्यूशन जो है हम नहीं कह सकते हैं। रही बात यहाँ पे नहीं खरीदने की, तो सरकार को यहाँ पे आप ये देखें कि जो देश की जनसंख्या 140 करोड़, उसमें जो टैक्स पेयर है वो कितने हैं। हार्डली वहाँ 5 से 7% जो है वो जनता जो है टैक्स चुकाती है। तो अगर आप टॉप 10% को अगर बोलते हैं कि आप ना खरीदें 1 साल के लिए, तो वो जो पहल है वो वहां पे कारगर हो सकती है, बजाय कि हम पूरे 100% जो जनता है उसको वहां पे मना करें खरीदने के लिए। क्योंकि जो बॉटम जो 40 से 50% लोग हैं वो तो शायद साल में सोना कभी खरीदते भी नहीं होंगे। उसके बाद जो मिडिल क्लास है 25 से 30%, वहां पे जो एवरेज बाइंग है वो भी काफी कम मात्रा में होती है। जो मेजर बाइंग का अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो जो टॉप 10% जो है, जिसको हम जो इनकम में क्रीमी लेयर कह सकते हैं, वहां पे बाइंग ज्यादा होती है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जब से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गोल्ड लोन के जो रूल्स हैं उसको ईज किए हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो गोल्ड के जो लोन्स है उसकी जो मार्केट है बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 5-6 वर्षों में। तो वहां पे कुछ करने की जरूरत है, ताकि अप्रत्याशित लोन जो है गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर ना दिया जा सके, जिससे कि वहां पे जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थमती हुई नजर आए। तो इस तरह के जो प्रयास है वो सरकार को करना चाहिए, बजाय कि हम पूरी तरह से उसको मार्केट को ही वहां पे बंद कर दें। क्योंकि आज अगर आप इकोनॉमी में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो जो ज्वेलरी इंडस्ट्री का जीडीपी में हिस्सा 7 से 8% है। तो अगर आप वहां पे पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से लॉक करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जीडीपी के ऊपर भी आएगा। जो जीडीपी आपकी आधा से 5% जो है इम्पैक्ट हो सकती है। दूसरा, वहां पे जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में लाखों लोग जो वहां पे इन्वॉल्व है, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या जो है वो बन के उभर सकती है। तो इस तरह की चीजों को देखने की जरूरत है कि आउटराइट वहां पे पूरी तरह से बंद करने के बजाय कंजम्पशन कहाँ पे ज्यादा हो रहा है उसका एक थॉरो एनालिसिस करके उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है, सुरेश।